जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की एपिसोड 9 की। और ये जो एपिसोड थी बड़ी ज़बरदस्त और दबंग किस्म की एपिसोड थी। बड़े मज़े मज़े के सीन देखने को मिले। सबसे फ़नी सीन जो था वो सीन था जब सफ़ीर का और हुनैद का जो है वो आमना सामना होता है। जी हाँ, हुआ कुछ यूँ कि जो सफ़ीर था वो लिफ्ट में जा रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा जो ओपन होता है तो देखता है सामने जो वो हुनैद कॉल पे बात करता आ रहा होता है। तो हुनैद भी एकदम से टर्न लेके देखता है तो उसको सफ़ीर जो है वो उसमें लिफ्ट में नज़र आता है। तो जैसे ही मतलब सफ़ीर ने हुनैद को देखा तो सफ़ीर ने जो है वो लिफ्ट बंद करने का जो बटन था ना, उसका दरवाज़ा बंद करने का, वो प्रेस कर दिया। हुनैद उसको देख के जो वो जैसे ही जो है उसको पकड़ने के लिए भागता है तो इतने में लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं और सफ़ीर उसके हाथ से निकल जाता है। खैर सफ़ीर वहाँ से निकलता है, मतलब हुनैद सफ़ीर के पीछे होता है, सफ़ीर आगे आगे जो है वो जा रहा होता है। सफ़ीर अपनी गाड़ी लेके और जो निकल जाता है, हुनैद पीछे उसकी गाड़ी में जो है वो उसका पीछा कर रहा होता है। और फाइनली जो सफ़ीर बच जाता है और सफ़ीर का जो सांस फूला होता है उसके जो है वो हालत देखने वाली होती है। इतना फ़नी मोमेंट होता है वहाँ पे। तो खैर हुनैद उसको नहीं पकड़ पाता और हुनैद की गाड़ी पीछे रह जाती है और सफ़ीर आगे निकल जाता है। डरा हुआ घर पहुँचता है, माँ उससे पूछती है क्या हुआ है सफ़ीर। तो कहता है दरवाज़ा नहीं ओपन करना, उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे गोली मार देंगे, मुझे ले जाएंगे। खैर माँ उसको रिलैक्स करवाती है। फिर जब निम्रा आती है तो फिर माँ निम्रा को बताती है जी कि ये जो है वो ऑफिस तो दूर की बात है, ये घर से बाहर नहीं निकल रहा है डर की वजह से। फिर निम्रा कहती है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इस या तो शहर बदलो या फिर जो इस मुल्क को ही बदलो और मलेशिया चले जाओ, मैं अपने डैड से बात करती हूँ। तो फिर माँ सफ़ीर को कहती है तो सफ़ीर फिर एग्री हो जाता है जाने के लिए। एक तो इस एपिसोड में ये बड़ा मज़े का ट्विस्ट था। दूसरा जो ट्विस्ट था वो ये था कि जो नूर बानो थी वो मुराद से जो है बात कर रही थी कॉल पे। तो मुराद कहता है कि तुम मतलब हमारा रिलेशनशिप जो है वो तुम छुपा क्यों रही है अपने डैड से। तो वो कहती है मैं छुपा नहीं रही, बस अभी मैं बता नहीं रही, वैसे मेरी और उनकी जो वो आजकल थोड़ी नाराज़गी चल रही है तो मैं टाइम आने पर बता दूँगी। फिर जो है वो नूर बानो के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, फिर वो डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी अच्छी खासी गपशप होती है और उसके बाद जो है वो जब नूर बानो वापस आती है तो वो अपने अब्बा के साथ जो वो डिनर कर रही होती है अगेन। तो फिर उसका अब्बा कहता है जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मैंने जो वो गलती की है। तो खैर नूर बानो भी सॉरी कर लेती है, अब्बा भी सॉरी कर लेते हैं अपने अपने जो भी उस टाइम पे रवैया हुआ, लहजा हुआ। और उसके बाद जो है वो नूर बानो जाके मिलती है नूरजहाँ से। तो वो गाड़ी में बैठे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं। तो नूरजहाँ कहते हैं कि हमारे डिज़ाइनर जो बड़े अच्छे हैं, ये वो तुम जो ड्रेस बार बार देख रही थी वो मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया है, बट मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम्हारी मेरे हीरो के साथ एंगेजमेंट हो। फिर कहती है ओह सॉरी मुझे पता नहीं चला, मैं बस एक्साइटमेंट में बोल गई। तो फिर नूर बानो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ना, क्यों आप ऐसा क्यों कह रही है। तो कहते कि मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हारा जो अब्बा है वो कभी भी ये शादी नहीं होने देगा। तो उसको काफ़ी जो पंप करती है क्योंकि नूरजहाँ का एक बड़ा प्लान है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाह रही है। नूर बानो सारी बात सुन लेती है। उसके बाद नूर बानो घर जाती है तो नूर बानो का अब्बा जो होता है उसको बता रहा होता है जी कि मेरे फ्रेंड की जो बेटी है उसका बड़े ऊँचे घराने में, गद्दी नशीन घराने में जो वो उसकी शादी हुई है और तुम्हारे लिए मैं ऐसे लड़का ढूंढ रहा था, तो अभी तक तो नहीं मिला। तो फिर नूर बानो कहती है आप अपने ख़ानदान में देखें। तो फिर जो नूर बानो का अब्बा होता है वो कहता है जी अपने ख़ानदान में सिर्फ नूर जहाँ के बच्चे हैं और वहाँ पे तो मैं अपने मुलाजिम का रिश्ता बना दूँ। तो नूर बानो के तो फिर जो है वो सही उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं देखने वाले के, ये क्या हुआ आंटी, जो उसको आंटी की सारी बातें याद आती है कि नूर जहाँ जो कुछ बोल रही थी वो सच होने वाला है और अब्बा की मैंटेलिटी ऐसी है। जबकि नूर बानो को यकीन था, उसने मुराद को भी ये बोला था, आंटी को भी ये बोला था कि नहीं अब्बा ऐसे नहीं है, जब मैं बात करूँगी अब्बा मान जाएंगे और मेरी बात को सुनेंगे। और जनाब इसके बाद जो है वो जो सफ़ीना होती है वो अपने घर चली जाती है मिलने के लिए अपनी बहनों से और अपनी जो है वो अम्मा अब्बा से। तो वहाँ पे जाके जी जब रिश्ते वाले आते हैं उसके सिस्टर के, तो वो उनको जब पता चलता है ये इतने बड़े घराने की बहू है, तो लो जी मिनटों मिनटी जो है वो हाँ करके और जो वो चले जाते हैं। और नूरजहाँ ने यही कहा था जी उन्होंने तुम ये बताना कि तुम मेरी बहू हो तो फ़ौरन रिश्ता जो है वो हो जाएगा। और सफ़ीना की बहनें कहते हैं कि आप जो है वो आती नहीं है रोज़ रोज़ मिलने के लिए, आप इतने टाइम बाद आई हैं। फिर उसकी अम्मा कहती क्या बात है लेके बैठ गई जी, बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है तो इसलिए रोज़ रोज़ नहीं आने की उसको फुर्सत होती। उसके बाद जनाब सुंबल जो होती है उसका चाचा उससे मिलने के लिए आता है। तो फिर जो सबसे पहले जी नूर जहाँ मैडम उससे मिलती है और कहते हैं जी अब रोज़ रोज़ मतलब ये कोई पार्क तो है नहीं जहाँ पे आप मुँह उठा के आ जाएं। तो और वैसे भी रोज़ रोज़ आने से ना बेटियों का फिर ससुराल में दिल नहीं लगता, तो आप कोशिश करें कि रोज़ रोज़ मिलने ना आएँ। फिर जो है वो सुंबल आ जाती है, मिलती है अपने चाचा से, चाचा उसके लिए शॉल लेके आता है। तो फिर वो जी सुंबल कहती है देखो मेरे साथ क्या हो गया, यहाँ पे शादी के एक हफ़्ते बाद ही मेरे शोर ने दूसरी शादी कर ली। वो सारी बातें बताती है और 1 महीना हो गया मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। चाचा बेचारा मजबूर गरीब, तो वो यही कहता है जी कि बेटा मरो जियो जो भी है, अब तुम्हें यहीं पर रहना, यहीं पे बर्दाश्त करें क्योंकि मैं तुम्हें साथ वापस लेके नहीं जा सकता। तो उसको रेड झंडे रेड फ्लैग दिखा के चाचा चला जाता है और सुंबल बेचारी वहीं पे रोती पीटती जो खड़ी होती है कि अब इस कैद खाने में जो आ गया वह आज़ादी इतनी आसानी से थोड़ी ना मुमकिन है। और जनाब फाइनली फिर आता है मेन सीन जिसका हमें वेट था, और होता ये है कि आज जो है वो मतलब कि इस एपिसोड में जो
हुनैद होता है उसके बच्चे का जेंडर जो है वो रिवील होना था। उससे पहले क्या होता है, हुनैद आके अपनी अम्मा को बताता है, जब इस्लामाबाद से वापस आता है तो कहता है जी सफ़ीर मुझे नज़र आया था लेकिन मैं जो उसको पकड़ नहीं सका और वो मेरे हाथ से निकल गया और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली लेकिन कुछ खास पता नहीं चला, तो मैं कोई नहीं उसको ढूंढूंगा। तो फिर अम्मा कहती कोई बात नहीं, अभी इश्क का भूत चढ़ा हुआ है और अगर वो जॉब कर रहा है तो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकेगा, मैंने बड़े नाज से पाला है और जब इश्क का भूत उतरेगा ना उससे काम नहीं होगा, खुद ही दौड़ता हुआ मेरे पास चलाएगा, तुम टेंशन आ। तो जनाब फिर बच्चे का जेंडर रिवेल होना होता है। तो हुनैद और सफ़ीना जो है वो उधर हॉस्पिटल में होते हैं। अम्मा बार बार कॉल कर रही होती है हुनैद को। तो सफ़ीना को जी डॉक्टर कहती है अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ, तो कहती जी बता दें। तो फिर वो डॉक्टर बताती मुबारक हो जी तुम्हें जो है वो बेटी है। तो सफ़ीना बेचारे का जो डर था वो सच साबित हो गया, उसका मुँह लटक जाता है। तो खैर वो बाहर आती है अपनी फ़ाइल लेके, तो फिर हुनैद उससे पूछता है जल्दी बताओ अम्मा की कॉल आ रही है, तो अम्मा बड़ी खुश है सुनने के लिए न्यूज़। फिर वो कहती है कि हुनैद हमारी बेटी है। अब हुनैद का भी मुँह पाँव तक लटक गया था, उसकी शक्ल देखने वाली थी कि ये क्या हुआ, क्योंकि उसे तो लगता ही नहीं था ना कि भाई अम्मा की बात गलत हो सकती है। खैर फिर अम्मा कॉल आती है और अम्मा जो है वो उसकी बात सुनती भी नहीं है और पहले से ही हाँ मुझे पता है मेरा पोता आ रहा है और ये इख्तियार शाह जो है वो उसका नाम हो गया, इनके अपने हस्बैंड के नेम पे उसका नेम रखेगी और तुम्हें ये तुम बड़े लगी हो और जो मेरा पहला पोतर मैं ऐसा जश्न करूँगी सब देखेंगे ये वो। फिर हुनैद बताता है जी अम्मा बेटी है मेरे घर। तो फिर जो है वो अम्मा बड़ी डिसहार्ड होती है, कॉल बंद कर दी थी। उधर सफ़ीना भी होश हो जाती है स्ट्रेस से। तो उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा होता है, डॉक्टर कहती है कि वो ठीक हो जाएगी तो फिर आप उसको लेके चले जाएगा। और फिर अम्मा ने घर पे पेट से आपा डाला होता है, तो जो बुआ होती है वो अम्मा के पास बैठी होती है, उससे पूछ रही होती है। तो अम्मा कहती है उसको जी बेटी बताइए, ये बेटी कहाँ से आ गई, और मैंने तो ये था कि मेरा पोता होगा और इस घर में बेटी की कोई जगह नहीं है और सिर्फ बेटों का ही जो है वो राज है यहाँ पे, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और जी मेरा तो वारिस आने वाला था। ये वो अम्मा जो पेट से आपा डालती है। फिर बुआ कहती भी कोई बात नहीं अल्लाह की मर्ज़ी है वो, लेकिन अम्मा मानने को तैयार नहीं होती और सुंबल बेचारी खड़ी सुन रही होती है बातें, और यहीं पे एपिसोड जो है वो एंड हो जाती है। और अम्मा साथ में ये भी कहती है कि जी ये मेरे घर पे कोई काला जादू आ गया, काली आंधी आ गई है, नज़र लग गई है मेरे घर को। तो ये सारी बातें जो है ना फजूल किस्म की अम्मा जो है कर रही होती हैं, क्योंकि एट अ टाइम दो जगह पे जी नूर जहाँ को इतने सालों में पहले बार शिकस्त देखनी पड़ी, एक सफ़ीर की सूरत में, एक जो है वो बेटी की जगह बेटी की अनाउंसमेंट हुई है। तो जनाब अच्छी एपिसोड थी, आप लोग भी जाके देखें, जो आपकी राय वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।